हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस इंग्लिश बाय शुभम सिकंदर। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को, और वो स्ट्रक्चर है प्रायर टू। जैसा कि आप यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं, मैंने लिखा है, ये स्ट्रक्चर का टाइटल है और ये स्ट्रक्चर है प्रायर टू। लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले चलिए कुछ चलते हैं फ्लैशबैक में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं, आप विजिट कर लेना। लेकिन फ्लैशबैक में इसलिए मुझे जाना था कि मुझे बताना है कि स्ट्रक्चर को क्यों पढ़ा जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं जहाँ पे ऐसा यूजुअली कहा जाता है कि इंग्लिश ग्रामर एनफ है एक स्पीकर के लिए। अगर आप स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर का पावर नहीं है, अनग्रामेटिकल फैक्ट्स या थॉट्स या फिर कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे स्पीकर नहीं है। और कभी ना कभी एडवांस लेवल पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप फंसने वाले हैं, इसमें नो डाउट्स। इसलिए ग्रामर के साथ साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को ग्रैब करना, उसको यूज़ करना, ये बहुत ही एक आर्ट, बहुत ही बड़ा आर्ट इसको माना जाता है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एज आई थिंक सो या। तो इसलिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को मैं बैक टू बैक बहुत सारे एपिसोड लाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं बहुत ही इसी तरह के एडवांस स्ट्रक्चर्स के एपिसोड्स या कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊँगा। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो आज का सेशन है प्रायर टू का। तो प्रायर टू यानी ये जो मैंने टाइटल लिखा है प्रायर टू। अब ये इसका सेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर में चलेंगे कि कैसे स्टेटमेंट को बिल्डअप करना है एंड व्हाट नॉट। तो इसका मतलब होता है कि जब कोई इवेंट के पहले कोई काम किया जा चुका था। स्टेटमेंट अलग अलग मोड्स वाले आने वाले हैं इसमें, आप अलग अलग मोड पे, अलग अलग सिचुएशन पे आप स्टेटमेंट को पुटअप कर सकते हैं, ठीक है, एज पर योर चॉइस। तो जब कोई काम के पहले कोई काम किया जा चुका था, या कोई काम के पहले वो काम किया जाना चाहिए, या फिर ऐसा हो गया है, ऐसा हो चुका था, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता है के पहले, यानी किसी इवेंट, किसी इंसिडेंट के पहले जब कोई काम हो चुका था या फिर हो गया था, कुछ ऐसा सेंस है, तो वहां पे हम लोग को यूज करना है प्रायर टू। चलिए मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि मैंने कहा कि हमें खाना खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, हमें खाना खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। तो यहाँ पे के पहले का सेंस आ रहा है, बस इसी सेंस में आपको पुटअप करना है प्रायर टू। ये कुछ मैचुअल है बिफोर के जैसा, जैसे कि हम लोग बिफोर के साथ भी बनाते हैं कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड या बिफोर टेकिंग लंच एंड एक्सेट्रा। तो फिलहाल बिफोर बहुत ही ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है, और अब से बिफोर के साथ साथ वो बिफोर यानी बेसिक लेवल, और अगर आपको एडवांस लेवल में जाना है तो आपके लिए यहाँ पे प्रायर टू है। चलिए आइए देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यानी स्टेटमेंट, ठीक है, यानी सब्जेक्ट का, इसलिए मैंने सब्जेक्ट कहा क्योंकि स्टेटमेंट से ही शुरुआत हो रही है, तो आप उसको सब्जेक्ट ही मान लो। तो चलिए स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट डालना है सबसे पहले, उसके बाद प्रायर टू का टाइटल डाल देंगे, यानी ये जो हमारा स्ट्रक्चर का मेन बेस है, यानी प्रायर टू, ठीक है। तो प्रायर टू डाल दिए, उसके बाद नाउन, नाउन, और यहाँ पे नाउन के अलावा हम लोग डाल सकते हैं एक्शन फोर यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब का चौथा रूप, यानी जिसको जेरेंड भी कहा जाता है, यानी आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या था, स्टेटमेंट प्लस प्रायर टू प्लस नाउन, यानी कोई नेमिंग वर्ड भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप नेमिंग वर्ड नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके पास एक और फर्दर ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ पे एक्शन फोर यानी आईएनजी वाला फॉर्म भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं इसके सेंस को। सेंस है से पहले, यानी कुछ काम करने से पहले वो काम हो चुका था, कोई चीज होने से पहले ये काम होना चाहिए, ठीक है। तो उस सेंस में प्रायर टू का स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ स्टेटमेंट, ताकि और ज्यादा क्लियरिफिकेशन हो जाए। तो पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स प्रायर टू ईटिंग। वी शुड वॉश आवर हैंड्स प्रायर टू ईटिंग, यानी हमें खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। नेक्स्ट, आई हैड मेट हिम प्रायर टू क्लास। अब देखते होंगे यहाँ पे मैंने क्लास दिया है, यानी क्लास एक एक्शन नहीं होता है, क्लास एक नाउन है, नेमिंग वर्ड है। तो ऑलरेडी जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है उस अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो कभी आप एक्शन फोर भी लगा सकते हैं, एंड समटाइम यू कैन यूज नाउन एज यू प्रीफर।
तो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिखाया कि दैट आई हैड मेट हिम प्रायर टू क्लास, यानी मैं उससे क्लास से पहले मिला था, मैं उससे क्लास से पहले मिला था। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द पेशेंट हैड डाइड प्रायर टू कमिंग टू द डॉक्टर। द पेशेंट हैड डाइड प्रायर टू कमिंग टू द डॉक्टर, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो लास्ट हो जा रहा है और जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जा रहा है स्टेटमेंट में, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो जो मरीज मर चुका था ये पहले आ गया, यानी द पेशेंट हैड डाइड ये पहले आ गया, वो लास्ट में था हिंदी में, इंग्लिश में पहले आ गया। डॉक्टर के आने से पहले तो प्रायर टू लगा दिया, प्रायर टू कमिंग टू द डॉक्टर, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। तो शी हैड कीपैड फोन प्रायर टू स्मार्टफोन, यानी उसके पास कीपैड फोन था। कब? स्मार्टफोन के पहले, स्मार्टफोन खरीदने से पहले उसके पास एक कीपैड फोन था। तो यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रक्चर में जैसा कि लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्शन फोर मैंने यूज नहीं किया है, मैंने यूज कर दिया यहाँ पे नाउन को, यानी कोई नेमिंग वर्ड को मैंने यहाँ पे पुटअप किया है। तो शी हैड अ कीपैड फोन प्रायर टू स्मार्टफोन, यानी उसके पास स्मार्टफोन के पहले कीपैड फोन था। तो कीपैड फोन था, वो जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो आ गया फर्स्ट में, और जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज आई प्रे टू गॉड प्रायर टू स्लीपिंग एट नाइट, यानी रात में सोने से पहले मैं भगवान को याद कर कर सोता हूँ, या फिर मैं भगवान की प्रार्थना करके सोता हूँ, यानी मैं भगवान की प्रार्थना करके सोता हूँ, यानी रात में सोने से पहले मैं भगवान को याद करता हूँ। तो आई प्रे टू गॉड, जो लास्ट है वो फर्स्ट आ गया, आई प्रे टू गॉड प्रायर टू स्लीपिंग एट नाइट, आई प्रे टू गॉड प्रायर टू स्लीपिंग एट नाइट। तो प्रायर टू का सेंस आपको शायद समझ में जरूर आ गया होगा, बाकी स्टेटमेंट बहुत ही क्लेरिफाई कर चुका है, ठीक है, कि प्रायर टू किस सेंस में और कहाँ पे यूज किया जाना चाहिए। तो ये यूज होता है कि जब कोई इवेंट, कोई काम के करने से पहले जब कोई काम किया जा चुका था, ठीक है, उस सेंस में हम लोग लगाते हैं प्रायर टू। या जैसे कि मैं दौड़ने से पहले मैं पानी पी चुका था, या फिर मैंने पानी पी लिया था, तो आई हैड ड्रंक वाटर प्रायर टू रनिंग, प्रायर टू वॉकिंग। या इंग्लिश सीखने से पहले मैंने मन बना लिया था कि मुझे ये चीज सीखना है तो सीखना ही है, दैट आई हैड मेड अप माई माइंड प्रायर टू लर्निंग इंग्लिश, आई हैड मेड अप माई माइंड प्रायर टू लर्निंग इंग्लिश। तो अगर आप इसमें स्ट्रक्चर को फिर से देखते हैं बिफोर एंडिंग दिस सेशन, दैट स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस आपको लगा देना है, साथ में प्रायर टू लगा देंगे, यानी से पहले, किसी इवेंट को करने से पहले वो काम जब हो चुका था, कोई दूसरा काम, तो प्रायर टू। उसके बाद आ जाएंगे नाउन पे, अगर आपको नाउन लगाना है तो आप नाउन भी लगा सकते हैं, और अगर आपको एक्शन फोर यानी जेरेंड वाले यानी आईएनजी वाला सेंस लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था प्रायर टू का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही एडवांस है, बहुत ही हाई लेवल का है। जब हम लोग वाकई में हाई फाई स्पीकिंग स्किल्स में चलते हैं, हाई फाई टॉकिंग स्किल्स में चलते हैं इंग्लिश के सेक्शन में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एडवांस स्ट्रक्चर्स काम आते हैं, न कि हमारे ग्रामर्स। ओके, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि दैट आपको ये स्ट्रक्चर कैसा लगा। और अगर आपका कुछ डिमांड है, जिस डिमांड को अगर आप मे बी दैट आपको वो कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि उस सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें कि आपको प्रॉब्लम्स हैं। साथ ही एक मेरा यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश के साथ साथ आप मेरे गिटार कवर सॉन्ग भी सुन सकते हैं वहाँ पे। उस चैनल का नाम है बैड वॉइस इंडिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दिया हूँ, आप जाना, विजिट करना, और आप मेरे दूसरे टैलेंट को भी देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय गाइस।